नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सिवान में विवाह समारोह के दौरान तमंचे पर खूब डिस्को डांस हुआ। रिवॉल्वर रानी पिस्टल लेकर धूम धड़ाका करने लगी तो संग संग मनचले भी थिरकने लगे। मेहमानों की भीड़ के सामने घंटों डांसर ने पिस्टल लहराया, लेकिन जश्न के मौके पर बंदूक चमकाने की ये सनक किसी की भी जान ले सकती है। एक हाथ में रिवॉल्वर थामे रिवॉल्वर रानी जलवे दिखाने लगी तो महफिल में रंग जमने लगा। डीजे की धुन पर धूम धड़ाका होने लगा तो भला मंचले क्यों खामोश रहे। रिवॉल्वर रानी के करीब पहुंच गए और लगे डिस्को डांस करने। ये वायरल वीडियो है दरौली के मठिया। ये देखिए, जैसे ही नचनिया ने बंदूक लहराया वैसे ही मंचलों की टोली शोर शराबा करने लगी। फिर तो डांसर और बंदूकबाज के बीच जुगलबंदी ही शुरू हो गई। कभी डांसर बंदूक चमकाने लगती तो कभी ये सरफराज तमंचे से तमाशा करने लगता। लेकिन जरा सोचिए, शादी में आए मेहमानों की भीड़ के सामने पिस्टल लहरा रहे ये पिस्टलबाज जरा से चूके और नली से गोली निकली तो जश्न की महफिल में कैसे चीख और पुकार मच जाएगी। बंदूकबाजी की ये सनक अब तक न जाने कितने निर्दोषों की जान ले चुकी है। फिर भी मेहमानों के मजमे के सामने रिवॉल्वर नचाने का जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा है। झूठ के दिखावे की खातिर तमंचे के साथ तमाशा कर रहे ये सिरफिरे अपनी जिंदगी तो दांव पर लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो गया। झूठी शान की खातिर बंद कीजिए ये बंदूकबाजी। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सीवान। मोतिहारी में दिवंगत नेता को गार्ड ऑफ ऑनर दे रही मोतिहारी पुलिस की बंदूकें एन मौके पर दगा दी गई। जवान बार बार ट्रिगर दबाता रहा पर राइफल की नली से गोली निकली नहीं। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं तो विपक्ष ने जंग लगी बंदूकों पर गंभीर सवाल उठाया है। गोविंदगंज घाट पर पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे की चिता सजी थी। गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए मोतिहारी पुलिस के जवान खड़े हो गए। गार्ड ने फरमान सुनाया तो जवानों ने अपनी बंदूकें नीचे जमीन पर सटा दी। मातमी धुन गूंजने लगी। तभी गार्ड ने हुक्म सुनाया और वर्दीधारियों की फौज ने अपनी अपनी बंदूकें अपने अपने कंधों पर खड़ी कर दी। इशारा मिला और मोतिहारी पुलिस की बंदूकें दनादन हवाई फायर करने लगी। फायरिंग की आवाज से गंडक नदी का किनारा गूंजने लगा। हवाई फायरिंग का दौर चल ही रहा था, तभी मोतिहारी पुलिस की 2 बंदूकें ऐन मौके पर दगा दी गई। एक जवान बार बार बंदूक की बोल्ट खींचता रहा, कारतूस लोड करके फायरिंग की कोशिश करता रहा, लेकिन जिद्दी बंदूक अड़ी रही। तब तक पास खड़े दारोगा भी पहुंच गए और वो भी अड़ियल बंदूक को मनाने की कोशिशों में जुट गए, लेकिन रूठी बंदूक चुप रही और बाकी की बंदूकें गरजती रही। प्रशासन के द्वारा जिस हथियार से सलामी दी जा रही थी, जिस राइफल से सलामी दी जा रही थी, वह राइफल मैंने काम ही नहीं कर रहा था। गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए तनी बंदूकें ऐन मौके पर टाइट फिस्ट हो गई। घबराया जवान बार बार बोल्ट चढ़ाने की कोशिश करता रहा। बड़ी मुश्किल से बोल्ट चढ़ी, लेकिन कारतूस ने धोखा दे दिया। एक तरफ तड़तड़ाहट हो रही थी तो दूसरी ओर ये जवान बीमार राइफल को मनाने में जुटा था। दिवंगत नेता को विदा करने के लिए मौजूद भीड़ मोतिहारी पुलिस की बंदूकों का हाल देखकर चौंक गई। क्या ये जंग लगी राइफलें शातिर अपराधियों से मोतिहारी की जनता की सुरक्षा कर सकती है?
बराबर देखिएगा उस वीडियो में कि पुलिस के द्वारा ऐसे ऐसे उसको हिलाया जा रहा है। तो आप बताइए कि इस हथियार के बदौलत माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि पूरे बिहार को सुरक्षित रखेंगे। मोतिहारी पुलिस की दगाबाज राइफलों ने भरी पब्लिक के सामने पुलिस की नाक कटा दी। जवान बार बार ट्रिगर दबाता रहा, लेकिन बंदूक की नली से गोली ही नहीं निकली। ऐसी धोखेबाज बंदूकों से बिहार पुलिस के जाबाज जवान भला हाईटी क्रिमिनल का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। धनबाद में जब रात के अंधेरे में पुलिस चैन की नींद सोई रहती है, तब लुटेरों की फौज अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए निकल पड़ती है। गुंडों की टोली की चहलकदमी की एक तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यही गैंग कभी एटीएम उखाड़ता है तो कभी घर का ताला तोड़कर लाखों का माल बटोर भागता है। लुटेरों ने उड़ाई धनबाद की नींद। कभी एटीएम पर धावा, तो कभी गहनों की चोरी। सैर पर निकली गुंडों की टोली। कहीं सिंधमारी हो रही है तो कहीं एटीएम के टुकड़े, कहीं कीमती गहनों की सनसनीखेज चोरी हो रही है तो कहीं नोटों से लबालब एटीएम मशीन ही उखाड़ ले जा रहे हैं शातिर गुंडे। आखिर धनबाद कोयलांचल में ये हो क्या रहा है? जब रात के अंधेरे में पुलिस सोई रहती है तो खतरनाक गुंडों का गैंग धनबाद की गलियों में निकल पड़ता है किसी नई वारदात को अंजाम देने। ऐसी ही सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है बरवड्डा के बिहार विज्ञान कॉलोनी में, जहां आधी रात को अपराधियों की टोली शहर की सैर पर निकली। गली गली भटकती रही और मौके की तलाश में घरों में ताक झांक करती रही। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एक साथ छह नकाबपोश डकैत धनबाद शहर की हवा खाने निकल पड़े हैं। कभी बरवड्डा से गुजर रहे हैं तो कभी बिहार विज्ञान कॉलोनी में दस्तक दे रहे हैं। धनबाद पुलिस की नाकामी का फायदा उठाकर यही दुस्साहसी गुंडे कभी किसी एटीएम को उखाड़ ले जा रहे हैं तो कभी किसी घर से लाखों के गहने और कैश पर हाथ साफ कर रहे हैं। इन शातिर गुंडों का झुंड हर रात किसी न किसी मकान और किसी न किसी दुकान को निशाना बना रहा है। अपराधियों के हाथों लुटे पीटे धनबाद वासी अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, लेकिन धनबाद पुलिस है कि इन लुटेरों को दबोचना तो दूर, इनका सुराग तक ढूंढने में नाकाम साबित हो रही है। धनबाद वासियों की नींद उड़ाने वाले गली के ये गुंडे हर रोज किसी न किसी मोहल्ले और किसी न किसी गली की सैर पर निकलते हैं और जब लौटते हैं तो लाखों का माल उनके हाथ में होता है। धनबाद के किसी न किसी थाने में हर दिन ऐसी एफआईआर दर्ज होती है, फिर भी धनबाद पुलिस इन नकाबपोश अपराधियों को पकड़ने में अब तक फेल साबित हुई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। छपरा में टमाटर और नींबू के भाव तो आसमान छू रहा है, लेकिन हरी सब्जियों के गिरते दाम ने किसानों को परेशान कर रखा है। खेतों में पसीना बहाने के बावजूद जब लागत निकलना मुश्किल हो गया तो एक किसान ने टोकरी भर सब्जी सड़क पर फेंक दी और उसे पैरों तले रौंदने लगा। अब इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। टोकरी भर तुरई की सब्जी जमीन पर फेंकी और पैरों तले रौंदने लगा। मन नहीं भरा तो तुरई से भरी एक और टोकरी चारों ओर बिखेर दी और उसे भी पांव से मसलने लगा। ये वायरल वीडियो सामने आया है मांझी प्रखंड के घोरहट पंचायत से।
जहां हरी सब्जियों के गिरते भाव से परेशान किसान भोला माली ने बीच सड़क पर सब्जियां गिरा दी और अपने पैरों से उसका कचुम्बन निकालने लगा। मेहनत की फसल को किसान को पैरों तले रौंदता देख ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सब उसे रोकने लगे, पर गुस्से से तमतमाए किसान ने किसी की भी ना सुनी। वो टोकरी पर टोकरी सब्जी यूं ही सड़क पर फेंकता रहा और मंदी का सारा गुस्सा उन सब्जियों पर ही उतारता रहा। इन दिनों थोक और खुदरा मंडी में टमाटर और नींबू का दाम तो आसमान छू रहा, लेकिन बाकी की हरी सब्जियों के भाव इतने नीचे गिर गए हैं कि किसानों का लागत खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। गोभी और शिमला मिर्च से लेकर कटहल, आलू और प्याज के दाम भी बेहद कम हैं। तुरई और भिंडी जैसी सब्जी तो कौड़ियों के भाव में बिक रही है। कड़ी मेहनत से खेतों में फसल सींचने वाले किसान इससे बेहद परेशान हैं। जब खेती बाड़ी की लागत भी निकलनी मुश्किल हो गई तो इस किसान को क्या सूझी कि उसने बीच सड़क पर सारी सब्जियां उलट दी और उसे पांव से रौंदने लगा। मार्केट ले जाके जानवर का डाल देला अरे गए भाई सोया सब ओकरा खिया गाय भैंसला उठा ले सब। मार्केट में हरी सब्जियों के भाव गिरते जा रहे हैं और मेहनती किसानों की कमर टूटती जा रही है। जल्द ही परेशान किसानों के जख्म पर मरहम नहीं लगाए गए तो गांव और किसानों की माली हालत और बिगड़ती देर नहीं लगेगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। सिवान में सरकारी आवास योजना में घूसखोरी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिना चढ़ावे के सरकारी बाबू फाइलें आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लाभुक घर बनवाने की योजना मंजूर कराने के लिए आवास सहायक को नोट थमाते दिख रहा है। कुर्सी पर बैठे साहब फोन पर हुक्म सुना रहे हैं। तभी एक ग्रामीण हाथ जोड़कर पहुंच गया और नोटों की गड्डियां उनके हाथों में थमा दी। उन्होंने चुपचाप वो रकम पॉकेट में भर ली। थोड़ी देर बाद मोबाइल से जैसे ही फुर्सत मिली, फरियादी ने साहब से अटकी फाइल आगे बढ़ाने की गुजारिश कर डाली। लेकिन साहब का मन इतने नोटों से नहीं भरा। वो डिमांड करने लगा तो पीड़ित शख्स गिड़गिड़ाने लगा और अटका काम पूरा हो जाने पर बाकी की भी रकम चुकाने का वादा करने लगा। कौन हो? अरे भाई तू के लपड़ सामान है बता नहीं सकते हो। देख लो भाई, देख लो कौन ले ले देख ले तो पूछे रहे। ये वायरल वीडियो सामने आया है गुठनी के जातौन पंचायत से। तस्वीरों में कुर्सी पर जो साहब बैठे नजर आ रहे हैं उनका नाम है शशि रंजन और वो गुठनी के सहायक आवास अधिकारी हैं। उनके कंधे पर गरीब गुरबों को सरकारी घर दिलाने का जिम्मा है, तभी तो वो कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठे हुए हैं। ये फरियादी भी सरकारी घर की गुहार लेकर साहब के पास आया था। पहले से तय रकम उसने अफसर के हाथों में थमा दी, लेकिन साहब तो फोन पर बिजी थे, बिना गिने ही नोट रख लिए। थोड़ी देर बाद फुर्सत मिली तो घूस की डिमांड करने लगे। देख ले तो पूछे रहे तू हर पर देख पानी बताओ। सिवान के प्रखंड और गांव में इन दिनों घूसखोरी का खेल खुलेआम चल रहा है। कोई भी सरकारी काम करवाना हो, बगैर चढ़ावे के अटकी फाइलें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती। खुलेआम घूस लेते गुठनी के आवास सहायक की ये तस्वीरें एक बार फिर रिश्वतखोरी की पोल खोल रही है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सिवान के सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान।
भागलपुर में सड़क किनारे खड़ी बाइक की डिक्की से दो शातिरों ने 1.5 लाख रुपए की गड्डियां उड़ा ली। बाइक का मालिक क्लिनिक में बीमार मां का इलाज कराता रहा तो उसका पीछा कर रहे दो शातिर अपराधियों ने डिक्की खोली और नोटों से भरा झोला लेकर भाग निकले। इनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। निजी क्लिनिक के बाहर एक फटफटिया रुकी, बाइक सवार अंदर चला गया। तब तक सड़क की दूसरी ओर खड़ा युवक करीब आया और दूसरी बाइक के पास जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो नीचे झुका और डिक्की पर हाथ आजमाने लगा। पॉकेट से नुकीला औजार निकाला और डिक्की के लॉक पर घुमाने लगा। 2 बार घुमाते ही लॉक खुल गया। उसने डिक्की की ढक्कन खोली, अंदर रखा नोटों से भरा झोला उठाया और वहां से जाने लगा। तभी क्लिनिक के अंदर खड़ा बाइक सवार भी पीछे मुड़ा, फटफटियां स्टार्ट की और डिक्की तोड़ने वाले युवक को बैठाकर वहां से फुर हो गया। घर जाएंगे तो उसी क्रम में मेरे डिक्की से 1.5 लाख रुपए निकाल लिया। किस जगह ये पैसा निकाला? वही मौका तक क्या डॉक्टर के कुमार गौतम के आगे। कौन गाड़ी था आपका? नवगछिया निवासी पिंटू कुमार ने बीमार मां के इलाज के लिए ये पैसे बैंक खाते से निकाले थे। रास्ते में वो क्लिनिक पर रुका, अंदर मां का ट्रीटमेंट कराने लगा। बैंक से उसका पीछा कर रहे 2 अपराधी भी क्लिनिक पर रुक गए। एक अपराधी रेकी करने क्लिनिक के अंदर चला गया तो बाहर खड़े उसके साथी ने डिक्की खोली और नोटों से भरा थैला लेकर वहां से फुर होने लगा। तभी उसका साथी वापस आया और दोनों लुटेरे नोट लेकर एक साथ भाग गए, लेकिन शातिरों की एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 12 बजे निकाल के यहाँ 1 बजे डॉक्टर के यहाँ आए। अच्छा, उसी क्रम में निकाला। पुलिस को बताया? जी। पुलिस क्या बोली? आवेदन गए और सीसीटीवी कैमरा दर्ज करके गए, उसके बाद बोलता है। नवगछिया की बिजी सड़क पर 2 शातिरों ने दिन दहाड़े बाइक की डिक्की से 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए, लेकिन उस सड़क से गुजर रहे राहगीरों को भनक तक नहीं लग पाए। पीड़ित की गुहार पर नवगछिया पुलिस नोटों के लुटेरों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।